हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। मैं शीतल मालवे, एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी हीलर, आज आपके लिए कुछ होली के रिचुअल्स लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मेरे कॉस्मिक लो फैमिली मेंबर्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो होली का दहन कब करना है, 2 या 3 तारीख को, ये सबको प्रश्न पड़ा हुआ है। 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है 5:56 पे और वो खत्म होने वाली है नेक्स्ट डे 3 तारीख को शाम को 5:08 पे। लेकिन 3 तारीख को है चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन हम मंत्रों का जाप करते हैं। मतलब कहा गया है अभी भी, मतलब जो ऋषि मुनि है या जो भी लोग है, ग्रहण के टाइम जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसका आप वो जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाते हैं और उसका फल इंस्टेंट मिलता है। इसलिए चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसमें आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो गर्भवती महिला है वो अपने और अपने बच्चे के लिए भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करे। जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी लोग हैं जो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा वो बचपन से कोई मंत्र वो चांट करते आ रहे हैं, अगर वो मंत्र वो ग्रहण के टाइम चांट करते तो वो सिद्ध हो जाएगा। और जब भी उनको मुश्किल या परेशानी होगी वो टाइम पे अगर ये मंत्र आप जाप करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट दिखेंगे। अभी होलिका दहन कब करनी है? होलिका दहन हमको करनी है 2 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद। आप कभी भी होलिका दहन कर सकते हैं। तभी होलिका के दहन के दिन ऐसी क्या चीजें करें जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक गाय का गोबर जो मिलता है उससे आपको छोटा सा एक स्वास्तिक आपके एंट्रेंस पे निकालना है और उसकी पूजा करनी है हल्दी कुमकुम और फूल और चावल डाल के। उसके बाद आपको थोड़ा सा लाल गुलाल लेना है और वो अपने दरवाजे के मेन एंट्रेंस पे छिड़क देना है। और घर में आपको आटे का एक 2 मुखी दिया बनाना है और वो दिया बनाने के बाद उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और वो दिया आपके घर में एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घूमना है और फिर बाद में वो दिया जलाना है मेन एंट्रेंस पे। ये करने से क्या होगा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। और जब वो दिया शांत हो जाए वो दिया आपको लेके जाके होलिका दहन में डाल देना है। ये हुआ होलिका मतलब नजर दोष का या निगेटिविटी का। लेकिन घर में कोई ऐसा रहता है इंसान कि उसका मून का ये रहता है, अफेक्टेड रहता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है जिससे वो इमोशनली डिस्टर्ब रहता है या कोई ना कोई उसका अज्ञात भय डर, मतलब अज्ञात भय या डर रहता है हर चीज का, या हेल्थ इश्यूज रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, होलिका दहन में जो जला हुआ गाय का उबला है या अंगार है वो आपको घर में लेके आना है और घर में लाकर कॉपर की किसी प्लेट में या कटोरी में आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको रखना है। और वो रखने के बाद रात भर आपको वही रखना है और नेक्स्ट डे वो उठा के आपको आपके किसी पौधे में डाल देना है। इससे क्या होगा, साल भर आपकी जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी अज्ञात भय है वो निकल जाएगा। आपके अननेसेसरी कुछ खर्चे हो जाते हैं हॉस्पिटल के ऊपर या फिजूल के खर्चे हम जो भी बोलते हैं वो होते रहते हैं, तो उसको हमको स्टॉप करना है और पैसा जो है आपका वेस्ट ना हो या खर्च ना हो अननेसेसरी चीजों पे। तो हमको क्या करना है, जो होलिका दहन की जो राख है वो लेके आनी है। वो एक लाल कपड़े में आपको थोड़ा सा खड़ा नमक और काली राई मिक्स करके वो आपको उसकी एक पोटली बनानी है और उसको आपको अपनी तिजोरी में रखना है। वो रखने से क्या होगा, जो आपके फिजूल के खर्चे वो कम हो जाएंगे और पैसा जो है आपका सेव होगा। किसी को अपने जॉब में और बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही तो वो टाइम पे उसको क्या करना चाहिए जिससे इसको अपने जॉब में और बिजनेस में ग्रोथ मिले। तो जिसका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ स्टक सिचुएशन आ रही है, वो इंसान को क्या करना है, होलिका के दिन अपने हाथ में 21 गोमती चक्र लेके शिव जी के मंदिर जाना है और वो शिव जी भगवान के ऊपर अर्पण करने हैं अपनी इच्छा बोल के। लेकिन वो करने के बाद, दर्शन लेने के बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं है और ना किसी से बात करनी है, चुपचाप वापस अपने घर वापस आना है ये रिचुअल करते समय। और ये करने के बाद आपको थोड़े ही दिनों में कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट तो दिखने लगेंगे ही इसके। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि शादी नहीं हो रही है या शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे के, लड़के के, लड़की के। तो इस टाइम पे अपने जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो वो क्या करना चाहिए पेरेंट्स ने, जिसकी शादी नहीं हो रही वो पर्सन को वो शिव जी के मंदिर लेके जाए और जाते समय एक पान का पत्ता, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 2 लवंग और एक नारियल जटा वाला वो शिव जी के ऊपर अर्पण करने के लिए अपने मन की इच्छा बोले, मुझे ऐसा वर चाहिए, ऐसी वधु चाहिए। मतलब हर एक के हिसाब से, जैसे लड़का है तो वधु, लड़की है तो वर, अपनी इच्छा बोल के शिव जी को अर्पण करे। और सेम वही रिचुअल है उनको कंटिन्यूअस 11 बार, जैसे प्रदोष या शिवरात्रि या सोमवार
ऐसे जो हर महीने में आते हैं वो कंटिन्यूस उनको 11 बार करना है। 11 बार करने से उनकी शादी के योग जल्द बन जाएंगे और जल्द उनकी शादी हो जाएगी। तो ये रिचुअल आप उनके लिए करा दीजिए। उसके अलावा हमारे घर में अन्न धान्य की कमी ना हो साल भर, तो इसके लिए आप ऐसे होलिका दहन में ऐसा क्या डालें कि जिससे आपके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी अन्न धान्य की कमी कभी ना हो। तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, एक गुड़ का छोटा सा खड़ा और उसके अलावा थोड़ा सा गेहूं और एक जटा वाला नारियल आपको लेके जाना है होलिका दहन में डालने के लिए। और डालते समय ये होलिका माता, मैं ये आपको अर्पण करी हुई, साल भर मुझे ये चीज़ों की कभी कमी ना पड़े, अन्न धान्य और सुख समृद्धि की, ऐसे बोल के ये जो मैं लाई हुई आप ये स्वीकार करिए होलिका माता बोल के होलिका दहन में आप डाल दीजिए। तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी किसी की शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये जो निगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं वो कम करने के लिए एक छोटा सा सूखा नारियल ले लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल और सरसों का ऑयल डालिए और जिसकी भी दशा या ढैया चल रही है उसके ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और वो आप होलिका दहन में डाल दीजिए, जिससे उसको जो निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है शनि ग्रह का वो कम हो जाएगा। उसके अलावा ऐसा और क्या करें जिससे आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो खत्म हो जाए। तो होलिका की राख और चीजों के लिए भी कारगर होती है। तो होलिका की राख आप उसी रात को वापस लेके आएंगे थोड़ी सी, और वो जो राख है घर में लाके गंगा जल और पानी में मिक्स करना है आपको। और आपके कोई भी ग्रह कितने भी बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो वो ग्रहों का जो निगेटिव प्रभाव है वो पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको क्या करना है, जो होलिका का जो राख का जो पानी आपने बनाया है उससे आपको भगवान शिव को अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव भगवान को रात को 12 बजे आपको जो होलिका की राख का पानी है उससे अभिषेक करना है। अपनी इच्छा बोलनी है, ये ग्रह मेरे पीड़ित है, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका आप निवारण करिए, हे शिव भगवान मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ऐसे बोल के आप शिव भगवान का अभिषेक करिए, उसके मंत्र का जाप करिए, आपको उसका रिजल्ट आएगा तुरंत। तो ये थी कुछ रिचुअल्स। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं करती हूँ, आप भी करिए और आपको क्या रिजल्ट आते हैं मुझे बताइए। चलिए, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।